हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 3 की वंडरस वर्ड की वर्कशीट जो कि है चैप्टर 10 द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स से। हमारा फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें आपको फिलअप्स को फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मटेरियल दैट यू कैन सी थ्रू क्लियरली इज कॉल्ड। तो जिस मटेरियल के आर पार हम देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, जैसे आपका ग्लास या कांच होता है। सेकेंड है मटेरियल दैट डू नॉट बेंड ईजिली। तो जिनको हम मोड़ नहीं सकते आसानी से वो क्या होते हैं? रिजिड, जो टूट जाते हैं। हम जब उनको मोड़ते हैं तो मुड़ते नहीं हैं बल्कि टूट जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिजिड, सख्त। मटेरियल दैट टेक्स द शेप ऑफ देयर कंटेनर एंड फ्लो। तो ये किसकी क्वालिटी है? जो कंटेनर की शेप ले लेते हैं और जो फ्लो करते हैं, तो वो क्या होते हैं? लिक्विड। उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? आपको पता होगा, मैटर की 3 फॉर्म होते हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। तो सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है, जबकि लिक्विड का क्या होता है? जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं। अगला देखिए, मटेरियल फाउंड इन नेचर आर क्लासिफाइड एज नेचुरल। तो जो चीज़ें नेचुरल में मिलती है, नेचर में मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल। और जो चीज़ इंसान बनाते हैं उनको बोलते हैं मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश मटेरियल स्प्रेड आउट एंड फिल द स्पेस देयर आर इन। तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको हम जहाँ डालते हैं तो पूरा फिल कर देता है स्पेस को? तो वो क्या होती है? एयर या फिर गैसेस। ठीक है। देखो, 2 तरह के यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और ओपेक जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे आपकी होती है वुड। जैसे आपके दरवाजे लकड़ी के होते हैं तो उनके आर पार नहीं देख सकते, तो ऐसी मटेरियल को बोलते हैं ओपेक। इसी पे बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स को। तो ट्रांसपेरेंट क्या होती है? लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है और हमें क्लियरली उसके आर पार नज़र आता है। ट्रांसलूसेंट क्या होती है? पार्शली लाइट पास होती है, यानी कि हमें ब्लर सा, धुंधला सा नज़र आता है। और लास्ट है आपकी ओपेक। ओपेक क्या होती है? जिससे बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है और जिससे हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता दूसरी तरफ क्या है। तो यहाँ पे अब नीचे आपको ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं जिनको आपको क्लासीफाई करना है। तो पहले देखो, आपकी एक फ़िश दी हुई है, बिल्कुल नज़र आ रहा है क्लियरली, तो ये आपकी ट्रांसपेरेंट होगी। नेक्स्ट वुड है, नज़र नहीं आता है, तो ये आपकी ओपेक होगी। इसके बाद प्लास्टिक का एक बकेट दिया हुआ है, तो इसमें देखो धुंधला धुंधला सा हमें नज़र आ रहा है, यानी कि हल्की हल्की सी रोशनी पास हो रही है, तो ये आपकी ट्रांसलूसेंट होगी। इसी तरह से नेक्स्ट में भी धुंधला सा नज़र आ रहा है, वो भी ट्रांसलूसेंट होगी। नेक्स्ट में देखिए, एक बॉल नज़र आ रही है जिस पे रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, यानी कि हमें आर पार नज़र नहीं दिख रहा है ना, ब्लू कलर की बॉल में, तो ये आपकी ओपेक होगी। ग्लास है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ना, तो ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट जो भी ऑब्जेक्ट है ये आपकी, ये कैसी है? ओपेक है, क्योंकि इसके आर पार हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट में कैसा है? ट्रांसलूसेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में देखो, जो चेहरे पे लगाया हुआ है तो बिल्कुल नज़र आ रहा है ना, ट्रांसपेरेंट है। नेल्स में देखो हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है, तो ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसपेरेंट है ग्लास, और जो मास्क है वो आपका ओपेक है, कुछ भी आर पार हमें नज़र नहीं आ रहा। ट्रू एंड फॉल्स है। ग्लास विंडोज़ आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। फॉल्स, क्योंकि ग्लास तो एक मटेरियल होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं और उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। वुड इज़ अ फ्लेक्सिबल मटेरियल। तो वुड फ्लेक्सिबल होता है क्या? आप वुड को अगर मोड़ना चाहो तो मोड़ सकते हो? नहीं, तो वो कैसा होता है? रिजिड होता है, तो इसीलिए ये भी क्या है? फॉल्स है। लिक्विड कीप देयर शेप। नहीं, लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है, तो इसलिए ये भी क्या है? फॉल्स है। रॉक्स आर आर्टिफिशियल मटेरियल। क्या रॉक्स आप बनाते हो या कोई बनाता है? नहीं, नेचर से बनते हैं ना, तो इसीलिए वो कैसे हैं? नेचुरल हैं, आर्टिफिशियल नहीं है, तो ये भी क्या होगा? आपका फॉल्स होगा। आर्टिफिशियल मटेरियल आर मेड बाय ह्यूमंस। यस, आर्टिफिशियल मटेरियल वो होते हैं जिनको बनाया जाता है, जो नेचर में नहीं होते बल्कि जिनको बनाया जाता है, तो ये क्या होगा? आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको नेचुरल या आर्टिफिशियल बताना है। जैसे वुड क्या होती है? नेचुरल होती है, क्योंकि इसे नेचर बनाती है। प्लास्टिक क्या है? मैन मेड है, क्योंकि प्लास्टिक नेचर में नहीं बनते बल्कि हम इंसान उन्हें बनाते हैं। ग्लास कैसा है मटेरियल? तो ग्लास भी मैन मेड है। कॉटन नेचुरल है, क्योंकि कॉटन कहाँ होती है? खेतों में उगती है। इसी तरह से पेपर क्या है? मैन मेड है, क्योंकि वो भी बनाया जाता है। और लास्ट में आता है हमारा वूल। तो वूल क्या होता है? वो हमें एनिमल से मिलता है, इसीलिए कैसा है? नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका है मैच द फॉलोइंग। देखो, ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है? एक होता है रिजिड जिसको बैंड नहीं किया जा सकता, एक होता है फ्लेक्सिबल जिसको बैंड कर सकते हैं। अगला है लिक्विड। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है वो जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसकी शेप ले लेता है और वो फ्लो करता है।
नेचुरल, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जो ऐसी ऐसी पाई जाती है, नेचर द्वारा बनाई जाती है। आर्टिफिशियल जो मैन मेड होती हैं। तो यहाँ पे देखो हम इनको मैच करेंगे। तो पहला क्या है, मेड बाय ह्यूमन, तो ये तो हो गया आर्टिफिशियल, मेड बाय ह्यूमन। टेक द शेप, तो टेक द शेप आपका क्या होगा, लिक्विड्स जो कंटेनर की शेप ले लेते हैं। कैन बी बेंट इजीली, तो ये आपका क्या होगा, फ्लेक्सिबल, जिनको आसानी से मोड़ा जा सकता है। यू कैन सी थ्रू दीज मटेरियल, तो ये क्या है आपका ट्रांसपेरेंट, जिनके थ्रू हम देख सकते हैं, यानी कि जिनके आर पार हम देख सकते हैं। और फाउंड इन नेचर का क्या होगा, नेचुरल। तो ये आपके थे मैच द फॉलोइंग, तो अच्छे से पढ़ के लर्न कर लीजिए। में देखो आपको मटेरियल बताना है कि किस चीज़ से वो, जैसे फर्स्ट दिया हुआ है ग्लास, तो ग्लास देखो कहाँ है, लास्ट है ना, तो ये ग्लास से बना है। प्लास्टिक से देखो इनमें से कौन सी चीज़ बनी हुई है, तो आपका जो थर्ड नंबर पे बना ग्लास है वो आपका किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। जो बिल्कुल लास्ट में जा रहा है वो आपका कांच से बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए मेटल, तो मेटल क्या होती है, धातु। जो आपके ये चारों ऑप्शन है, देखो पहली बोतल प्लास्टिक की बनी है, टेबल आपकी वुड से बनी हुई है, जग आपका ग्लास से बना है, तो थर्ड पे चम्मच है जो मेटल से बनी हुई है। वुड से क्या बना हुआ है लास्ट ऑप्शन में, टेबल। तो इस तरह से हम करेंगे। आगे भी हमें बताना है कि मेटल की ऑब्जेक्ट क्या है, तो इन सभी चीज़ों में मेटल की ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी स्पून है, ठीक है। जो थर्ड नंबर पे राउंड का शेप का दिया हुआ है ये भी आपका मेटल का है, क्योंकि ये कोई पुराना ओल्ड कॉइन है, और कॉइन हमेशा किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो कि मेटल से बनी हो। तो मेटल से बनी हुई आप कोई भी यूटेंसिल लिख सकते हो, कॉइन लिख सकते हो, या और भी कोई आपके घर पे ऑब्जेक्ट है जो मेटल से बनी है उसके नाम आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिखो स्पून एंड कॉइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सर्कल करना है, तो पहले में करना है आपको पेंसिल। तो ये आपको जो पिक्चर्स में ऑब्जेक्ट दी हुई है उन्हीं का मटेरियल लिखना है। तो पेंसिल की जो बॉडी होती है बाहर की वो किससे बनी होती है, वुड से बनी होती है। तो यहाँ पे आप किसको टिक करोगे, वुड को टिक करोगे या सर्कल करोगे। नेक्स्ट व्हाट इज़ द बाउल मेड ऑफ, तो देखो यहाँ पे जो पिक्चर में हमारा बाउल था आपने देखा हो, तो वो किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा हुआ है व्हाट इज़ द ब्लैंकेट मेड ऑफ, जो ब्लैंकेट इस इमेज में दिया हुआ है वो आपका किससे बना हुआ है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, प्लास्टिक, वुड, मेटल या फैब्रिक। तो किससे बना हुआ है वो, फैब्रिक से, ठीक है। तो ये हमारी वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कमेंट कीजिए।